कई बार आपने सुना होगा कि आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा है कि जिसको पैरालिसिस हुआ है उसे आयुर्वेदिक तेल से हमेशा मसाज करते रहना चाहिए। वही आयुर्वेदिक तेल उनके सिर के ऊपर रखना चाहिए जिसे हम शिरोपीछू कहते हैं, और आयुर्वेदिक तेलों का नस्य करना चाहिए। अब क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये आयुर्वेदिक तेल में क्या ऐसी खासियत है जो नॉर्मल तेल में नहीं है, और आयुर्वेदिक तेल का क्या सच में बेनिफिट होता है कि नहीं। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्रा, बीएमएस एमडी, और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात हम ये जान लें कि पैरालिसिस के अंदर दो प्रमुख क्या ऐसी चीजें हैं जो कंटिन्यूस होती रहती है, और जिसको कम करने से हम अपने पैरालिसिस पेशेंट के जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, जो नस का जो उसे डैमेज हुआ है, उसको हम कम कर सकते हैं। पैरालिसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका हाइपरटेंशन, यानी आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। दूसरा है लोकल स्ट्रेस, यानी कि आपके नसों के ऊपर आने वाला स्ट्रेस जो आपके किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि जो आपको पहले से बीमारी है, उसके कारण होता है। अब आयुर्वेदिक तेल जब हम यूज करते हैं, पहली बात आयुर्वेदिक तेल यूज करने का इंपॉर्टेंट ये है कि आयुर्वेद के अंदर पैरालिसिस यानी पक्षाघात, हम आयुर्वेद में से पक्षाघात कहते हैं, इस पक्षाघात को ठीक करने का जो सबसे बड़ा इलाज है वो है तेल। क्यों? क्योंकि पक्षाघात वात के कारण होता है, वात दोष के कारण होता है, और वात दोष को कम करने के लिए आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ तेल कहा गया है। इसलिए हम जब भी आयुर्वेद के अंदर किसी पैरालिसिस पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उसके थेरेपी के अंदर ऑयल का होना जरूरी है, क्योंकि ऑयल से श्रेष्ठ किसी भी ड्रग के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वायु को कम कर सके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयुर्वेदिक तेल जब हम यूज करते हैं, नॉर्मल तेल और आयुर्वेदिक तेल में ये बेनिफिट होती है कि उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले जो आयुर्वेदिक घटक है वो आपकी स्किन से एब्जॉर्ब होते हैं। खास करके हम जब सिर के ऊपर सिरोपीछू रखते हैं या हम नस से करते हैं, तो इससे वो जो आयुर्वेदिक घटक है ये आपके तेल से आपके स्किन से डायरेक्टली आपके ब्लड सर्कुलेशन पे जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जब मसाज कर रहे हो तो आप कितनी अच्छी तरीके से मसाज कर रहे हो, प्रॉपर कर रहे हो कि नहीं। तो इससे वो जो ड्रग है या यानी कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये आपके शरीर में जाके आपके ब्रेन के उस सेल के इन्फ्लेमेशन को कम करती है जिसके कारण पैरालिसिस हुआ है। और पैरालिसिस होने के बाद इन्फ्लेमेशन जितना आप कम करो, वहाँ जो लोकल डैमेज है जितना आप उसको कम करो, उतना आपके नस को रिवाइव करने में बेनिफिट होता है। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि आप आयुर्वेदिक थेरेपी अपने मेडिसिन के साथ स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उससे रिकवरी में काफ़ी फर्क पड़ता है। दूसरा, अगर आप मॉडर्न रिसर्च की तरफ देखें तो वो हमेशा ये मानते हैं कि मसाज करने से आपके ब्लड कॉर्टिसोल लेवल काफ़ी कम होने लगते हैं, और ब्लड कॉर्टिसोल लेवल जब धीरे धीरे कम होने लगते हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे कम होता है। और दूसरा कि आपके ब्रेन को जो है इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, आपके ब्रेन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन एक्टिविटी हुआ है जिसके कारण स्ट्रोक हुआ है, वो भी धीरे धीरे कम करते हैं, और कम होने से ही जो नस है वो काफ़ी जल्दी रिवाइव होती है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि पैरालिसिस होने के बाद हमारे पास पेशेंट जितना जल्दी आए और जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करें, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने मिलता है। तो इसलिए जो आयुर्वेदिक तेल है, इसका उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी आयुर्वेदिक उपचार पक्षाघात के लिए करते समय। तो इसलिए हम तेल का उपयोग करते हैं। अब तेल कौन से ऐसे जो जिसे हम उपयोग करें, तो हम पेशेंट को किस प्रकार का पैरालिसिस हुआ है, उसको हीमोरेजिक यानी कि जो रक्त वाहिनी है उसको फूटने के कारण पैरालिसिस हुआ है, या उसको ऑब्स्ट्रक्टिव यानी इस्चेमिक पैरालिसिस हुआ है, इसे थोड़ा सा देख के, पेशेंट की कंडीशन देख के हम शतावरी तेल, महामाश तेल, ब्राह्मी तेल, नारायण तेल, चंदनवाला लाक्षादी तेल, ऐसे काफ़ी आयुर्वेदिक तेल है जो हम इस पेशेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, यानी पैरालिसिस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आप इस वीडियो से ये चीज़ें समझ पाए होंगे कि लॉन्ग टर्म पे, यानी कि आप इसे लंबे समय तक अगर उपयोग करते रहे, खास करके अर्ली फेज के अंदर, तो आपको ये काफ़ी बेनिफिट होगा।
दूसरा, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम ऐसे जगह पर है या इतने दूर इलाके में हैं कि जहाँ हमें ये सब तेल मिलना मुश्किल है। तो उसके लिए पहले आपको बता दूं कि हमारे क्लिनिक से भी आपको ऑयल मिल सकता है। आप उसे जो है हमसे पूछ के ले सकते हैं। हम कहीं भी पैन इंडिया पे उसे जो है डिलीवर करते हैं। और दूसरा, समझिए आपके पास फिर भी ऑप्शन नहीं है तो तिल तेल सबसे बेस्ट है। यानी कि आप तिल तेल से भी जो है मसाज कर सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर तिल तेल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि तिल तेल को हम जैसे स्टार्टिंग में कहते हैं कि आयुर्वेद के अंदर इसको श्रेष्ठ कहा गया है, जो सीसम ऑयल है। तो सीसम ऑयल अगर कोल्ड प्रेस यानी कि आपको अगर जो है कच्ची धानी का प्योर मिले तो उससे भी आप मसाज कर सकते हैं। पर फिर भी जो आयुर्वेदिक तेल है वो आपके नॉर्मल तिल तेल से थोड़ा सुपीरियर होता है इफेक्ट लाने में, क्योंकि उसके अंदर हर्बल जो कंटेंट है ये आपको सिस्टम यानी बॉडी के अंदर जो है इफेक्ट लाते हैं। नमस्कार।